अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, यानी कि अपने पास में पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u 4u² प्लस 8u। अब दोनों देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो u कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। अबे यार क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, और एक इसमें भी 8 है, इसमें 4 है, 4 और 8 में 4, तो क्या कॉमन आ जाएगा 4u। अब 4u² में से कॉमन आया 4u, 4 से 4 कैंसिल, u से u कैंसिल, क्या आएगा u प्लस 8u में से मैंने अगर 4u कॉमन लिया तो क्या आया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, u से u कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो क्या आएगा 2। ये इसकी क्या हो गई, फैक्टर हो गई, ठीक है। फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या करना अपन को, पॉलिनोमियल किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर पुट करते हैं, किसके बराबर, पॉलिनोमियल को पुट करते हैं किसके बराबर में, अपन जीरो के बराबर में पुट करते हैं, किसके बराबर में, जीरो के बराबर में पुट करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए अब क्या करेंगे अपन, पुट कर दिया जीरो के बराबर में, देन पुट करेंगे तो 4u ब्रैकेट u प्लस 2 इजिकल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देन फर्स्ट आइदर 4u बराबर 0, तो यहाँ से तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4u बराबर 0, और u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू क्या आ जाएगा -2। दो वैल्यू आ गई, एक तो अल्फा इजिकल टू क्या आ गया 0, और बीटा इजिकल टू क्या आ गया -2। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है। अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है 4u² प्लस 8u। अच्छा यहाँ पर a b और c की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 4, u² कोफिशिएंट, b की वैल्यू u का कोफिशिएंट 8, और c की वैल्यू 0, कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, अल्फा की वैल्यू आई थी अपने पास में 0 और बीटा की -2, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 इजिकल टू -8, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, -0 प्लस -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2, ये क्या होगा -2 इजिकल टू -2 वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इजिकल टू c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, 0/4 करेंगे 0 आएगा, 0 इंटू -2 करेंगे ये भी क्या आएगा 0, तो ये भी क्या आ जाएगा वेरीफाइड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। t² - 15 है, क्या है t² - 15 है, तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते थे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t इजिकल टू t² - 15, क्या ऐसे हो सकता है कि मैं इसको √15 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, a² - b² बन गया, देन pt इजिकल टू क्या बनेगा, a² - b² क्या होता है a प्लस b, तो t प्लस √15 a माइनस b, t माइनस √15, और उसके बाद में क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, कर दिया, और 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा t प्लस √15 t माइनस √15 इजिकल टू 0। एक बार तो t प्लस √15 इजिकल टू क्या करेंगे 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15, और एक बार क्या करेंगे t माइनस √15 इजिकल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी √15। तो यहाँ से अपने पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो ये बीटा की वैल्यू क्या आ गई √15, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -√15, ठीक है।
अल्फा और बीटा आ गया। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी अपने पास में क्या है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर टी स्क्वायर कोफिशिएंट तो ए की वैल्यू आ जाएगी और टी का कोफिशिएंट है नहीं तो बी की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म कितनी है -15 है। ठीक है, -15 है। ओके, अब फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। -√15 +√15 0 हो गया और 0/1 करने ये भी क्या आ गया 0। सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 माइनस और बीटा की वैल्यू कितनी है √15 प्लस का। सी की वैल्यू कितनी है -15, ए की वैल्यू कितनी है 1। √15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो -15 आ गया। -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -15, ये भी इक्वल कर रहा है तो क्या आ गया वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल गिवन आपको पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये पॉलिनोमियल गिवन है, अपन को फैक्टर करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12 -12 आया। -12 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करने पर देखो एक्स कोफिशिएंट क्या है -1 आए। तो -4 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 12 और -4 में +3 करेंगे तो कितना आएगा -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ये आ गया। ठीक है, देन पी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। देन इधर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर 4x में से x कॉमन लेंगे 4 बचेगा, प्लस 3x माइनस 4 में से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। देन 3x माइनस 4। अब वापस से कॉमन क्या आ रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 1। फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या आएगा पी एक्स इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए 0, यही आना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे, पी एक्स अपने पास में क्या है 3x माइनस 4 x प्लस 1, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर 3x माइनस 4 बराबर क्या आएगा 0, तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ जाएगा 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 और x प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये तो आ गया बीटा इज इक्वल टू -1 और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 4/3। अब करेंगे अपन वेरिफिकेशन रिलेशंस के बीच में। तो जो अपने पास में ये जो वेरिएबल था 3x² माइनस एक्स माइनस 4, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताइए आप मेरे को, क्या क्या आएंगी। ए की वैल्यू तो 3 आ गई, बी की वैल्यू -x है तो -1 आ गई और सी की वैल्यू -4। फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, अल्फा की वैल्यू आई है 4/3 और बीटा की वैल्यू आई है -1। अल्फा की वैल्यू आई है 4/3 और बीटा की वैल्यू अपने पास में -1 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 3।
ठीक है। 4/3 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएगा, इधर तो 1/3 हो जाएगा। 4/3 में से -1 करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये क्या हो गया, वेरीफाई। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, इधर भी क्या आ जाएगा -4/3। क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके, आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। क्या गिवन है, जैसे फर्स्ट नंबर तो क्या है, सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट। फर्स्ट तो सम ऑफ द जीरो, सेकंड क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो शायद आपको याद हो या ना हो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक polynomial when sum of the zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। तो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये था फॉर्मूला, है ना याद। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन अब आगे। क्वेश्चन करते हैं अपन अब। फोर एक्स स्क्वायर -1, यानी ये तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। ये यही गिवन है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन अपन को कितना 1/4, और अल्फा इंटू बीटा गिवन अपन को कितना -1। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपन को गिवन है पहले से ही। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ द जीरोज ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ठीक है, अब इन तीनों के नीचे 4 है तो 4 क्या ले लेंगे एलसीएम। क्या बन जाएगा, इसके अपोन में 1 किया, इसके अपोन में 1 किया, 1 को 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और 4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 तो क्या आएगा
एक्स माइनस 4, ये बन जाएगा। यानी कि पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पी एक्स इजिकल टू, इसको 1/4 को एक साइड कर लेता हूँ मैं, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल पी एक्स बन जाएगा। इस तरीके से करने हैं। अब सेकंड अगला क्वेश्चन है, सेम वही, अल्फा प्लस बीटा गिवन, आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इजिकल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और x अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये बन गया। छोड़ दीजिए यहाँ पे, या फिर 3 क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके अपॉन में 1 करेंगे, इसके भी अपॉन में क्या करेंगे 1, तो क्या बनेगा 3x² माइनस, एक मिनट, इसके अपॉन में 1 कीजिए, इसके अपॉन में क्या कीजिए 1 कीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो 1/3 को करेंगे साइड में, तो क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, सेम इसको भी ऐसे ही करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -√5, तो क्या होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, क्या होता है बताना जरा, पी एक्स इजिकल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, x² प्लस √5, ये क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके डन। अगला क्या है, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, तो पॉलिनोमियल क्या होता है पी एक्स इजिकल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस x² माइनस, फॉर्मूला कहीं इधर गलत तो नहीं लिखा, हाँ सही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1/4 अल्फा प्लस बीटा था इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, क्या बनेगा x² माइनस x/4 प्लस 1/4, 4 के ले लिया मैंने एलसीएम, इधर क्या हो जाएगा x² 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, इसको 4 को अलग कर लेंगे 1/4 को, 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब ये लिख दिया 4x, सेम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1, तो पी एक्स इजिकल टू का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ये क्या बन गया पॉलिनोमियल बन गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सारे करने थे, और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 होती कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन लेके आएंगे क्या एक्स्ट्रा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अपन क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।
क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन CBSE PY क्यूज। ओके, जितने भी अभी तक बन सकते हैं CBSE PY क्यूज, जितने भी बन सकते हैं वो लेके आएंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। पहले करेंगे MCQs करेंगे पहले तो, उसके बाद में 1 लाइनर करेंगे जो आए हुए हैं, उसके बाद में करेंगे अपने सॉल्यूशन वाले। ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।